सम्राट चौधरी ने अपनी पुलिस को पूरी छूट दे दी है। अपराधी को जितना भगा सकते हैं भगाइए, अपराधी को बैठने नहीं दीजिए। अगर वो बैठेगा तो अपराध करेगा, घटना को अंजाम देगा। ज़्यादा अति करे तो फिर ठोकने से डरना भी नहीं है। किसी भी हाल में रिजल्ट चाहिए। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ब्रजू सिंह। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने तब से चर्चा खूब होने लगी कि भाई अब सुशासन को स्थापित कैसे करेंगे। सम्राट के सामने सबसे बड़ी चुनौती अगर कुछ है बिहार में तो वो है सुशासन को स्थापित कर पाना। नीतीश कुमार की पहचान को बरकरार रखना, मजबूती के साथ आगे ले चल पाना। और जब बतौर गृह मंत्री ये काम कर रहे थे सरकार में, तब इनके कार्यशैली पर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे कि सम्राट चौधरी गृह मंत्री तो बन गए, लेकिन बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है। इधर घटना उधर घटना, हर रोज घटना घट रही है। लेकिन सम्राट जैसे ही सीएम बने, पूरा कंट्रोल हाथ में आया, सम्राट उस प्लान पर काम करना शुरू किए। और उसी का नतीजा है कि पिछले 2 दिन में 2 बड़ी घटना घटी और दोनों में अपराधी को दौड़ाकर ठोका गया। चाहे वो सुल्तानगंज की घटना हो या फिर सिवान की घटना हो। सिवान में देर शाम बीजेपी एमएलसी के जो भगिना, उनको मौत के घाट उतार दिया गया। उनके पिताजी की भी हालत काफ़ी गंभीर बताई जा रही है। और सुबह होते होते न सिर्फ अपराधी पकड़ा गया बल्कि लंगड़ा कर दिया गया अपराधी को। सुल्तानगंज की घटना में भी आप सभी लोग जानते हैं, लंगड़ा नहीं, वहाँ साफ कर दिया गया। सुल्तानगंज में रामधनी यादव पुलिस ने ढेर कर दिया और छोटू यादव सिवान की घटना के जो मुख्य आरोपी, लंगड़ा कर दी पुलिस ने। सम्राट चौधरी ने आज तमाम जिले के एसपी और डीएम समेत तमाम बड़े पदाधिकारियों की मीटिंग बुलाई थी, जिसे कहा गया कि 1 दिवसीय कार्यशाला लगा, समीक्षा बैठक हुई। और उस बैठक में सम्राट चौधरी ने तमाम बड़े अधिकारियों को निर्देश दे दिया कि अपराधी को जितना भगा सकते हैं, दौड़ा सकते हैं, दौड़ाइए। अपराधी अगर बैठेगा तो खुरपाती करेगा, अपराधी अगर बैठेगा तो अपराध करेगा। एकदम भगाते रहना है, उसको घुमाते रहना है। एक डर, एक भय का माहौल बना देना अपराधियों के अंदर पुलिसिंग को लेकर। अपराधी या तो अपराध करना छोड़ दे या फिर बिहार छोड़ दे। सम्राट चौधरी ने कभी कहा था कि अपराधी या तो अपराध करना छोड़ देंगे या फिर बिहार छोड़ देंगे। ऐसी व्यवस्था बिहार में होने जा रही है और उसी रास्ते पर सम्राट आगे काम कर रहे हैं। उसी का नतीजा है कि पिछले 2 दिन में 2 बड़ी घटना हुई और दोनों में अपराधी न सिर्फ पकड़ा गया बल्कि एक जगह तो ढेर कर दिया गया और एक जगह लंगड़ा कर दिया गया। मतलब यूपी मॉडल पूरी तरीके से बिहार में लागू है। एक लंबे अरसे बाद इस तरीके से अब अपराधियों को ठोका जा रहा है। और यह शुरू भी हुआ सम्राट के रीजन में ही। जब सम्राट डिप्टी सीएम थे, उप मुख्यमंत्री थे, साथ ही साथ गृह विभाग था, तब बिहार के कई इलाकों में लंगड़ा इनकाउंटर शुरू हुआ। उससे पहले नीतीश बाबू के सुशासन वाली सरकार में इस तरह से ठोका नहीं जाता था। बड़ा से बड़ा अपराधी माफिया हो, उसे जेल में डाल दीजिए, वो जेल से अपना सिंडिकेट चलाता था, ऑपरेट करता था जेल में बैठकर। बेउर और भागलपुर जैसे जेलों में बैठकर, सेफ जोन में बैठकर करता था। हालांकि अब सम्राट सरकार बदल गई है, सीएम बदल गया है। सम्राट के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है, एकदम युवा जोश, किसी भी हाल में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। आज भी तमाम एसपी को उन्होंने निर्देश दिया, तमाम बड़े पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी हाल में हमको रिजल्ट चाहिए, ठोकना पड़े तो ठोकिए, किसी को डरना नहीं है, अपराध मुक्त बिहार को बनाना है। एक ऐसा माहौल जहां लोगों को पुलिस के नाम से डर हो, अपराधियों में, लोग नहीं, अपराधियों के अंदर एक डर, एक भय का माहौल हो। आमतौर पर बिहार में ये चीजें नहीं दिखती है। पुलिसिंग को लेकर भी कई तरह के सवाल उठते हैं। पुलिस का डर आम लोगों में होता है लेकिन अपराधियों में नहीं होता है। और इसी का नतीजा है कि अपराधियों का मनोबल सर चढ़ कर बोलता है, वो जो चाहता है वो करता है, दिन दहाड़े किसी घटना को अंजाम दे देता है। मतलब कोई डर में नहीं है। लेकिन अब सम्राट युग की शुरुआत हो गई है और सम्राट के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। और तरीका जान लीजिए कि 2 दिन में 2 बड़ी घटना और दोनों में पुलिस सुबह सवेरे टांग ली, और न सिर्फ टांगी बल्कि एक को साफ कर दिया और एक को लंगड़ा कर दिया।
और बिहार पुलिस अब इसी रोड मैप पर काम करना शुरू कर दी है। एकदम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। हमको तंग कीजिएगा तो फिर हम आपको उस लायक नहीं छोड़ेंगे कि अब अगली बार हमको तंग भी कीजिएगा। इस मूड में बिहार पुलिस आ गई, चूंकि सम्राट चौधरी का आदेश है जितना दौड़ा सकते हैं दौड़ाइए, ठोकना पड़े तो ठोकिए, लेकिन सम्राट चौधरी को सिर्फ रिजल्ट चाहिए। कोई शिकायत नहीं आए कि भाई दिन दहाड़े यहाँ पे ये हो गया, रातों रात अपराधियों ने तांडव मचा दिया। कहीं से कोई शिकायत ऐसी नहीं आनी चाहिए। एक डर, एक भय उन लोगों के अंदर जरूर होना चाहिए। पुलिस इस पर काम करना शुरू की है। वाकई में इसका भी रिजल्ट जो है वो बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। यूपी में जिस प्रकार से बाबा का डर है ना, बुलडोजर ठोक देने का डर, बड़े बड़े माफिया रोते हैं, उसी रास्ते पर बिहार भी, सम्राट चौधरी भी चल पड़े हैं। और जरूरत भी, समय की जरूरत भी यही है। बहरहाल सम्राट चौधरी के इस फैसले को लेकर आपका क्या मानना है, अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखें। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।